तंत्र मार्ग में जो मोक्ष के 3 उपाय बताए गए हैं, तो उनके आधार पे तंत्र मार्ग के जो गुरु हैं उनका चुनाव कैसे किया जाना चाहिए? तंत्र मार्ग के गुरु का चुनाव मोक्ष के 3 उपायों के आधार पर कैसे किया जाना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है, तंत्र मार्ग में शिष्यों को यह स्वतंत्रता है कि वह गुरु को खूब परख करके तभी उसका वर्ण करें। ऐसा नहीं है कि माने भावना के बल पर किसी व्यक्ति के चरणों में जाके गिर जाएं और अपनी दुर्गति करा लें, ऐसा नहीं है। तंत्र में यह छूट और यह विकल्प शिष्यों के पक्ष में है कि वह जिसको गुरु के रूप में वर्ण करना चाहते हैं उसके चरित्र, आचरण, स्वभाव आदि से पहले भली भांति अवगत हों। जब वह अपने गुरु से संतुष्ट हों तभी उसका वर्ण करें, और गुरु को भी यह स्वतंत्रता है कि वह शिष्य की योग्यता आदि देख करके उसका वर्ण करे। ठीक, तो गुरु शिष्य बनाने में तो सबसे पहले योग्यता, अधिकारित्व आदि देखना चाहिए। उसके बाद में ही आपस में गुरु शिष्य एक दूसरे का वर्ण करें तो ठीक है। जहाँ तक रही बात मोक्ष के 3 उपायों की, तो तंत्र प्रक्रिया में मोक्ष के 3 उपाय हैं: आणव उपाय, शाक्त उपाय, शांभव उपाय। देखिए, ऐसा है, भिन्न भिन्न प्रकार के साधक होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जिज्ञासु होते हैं। सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे होते हैं जो उस तात्विक सत्ता को, उस परम सत्ता को, उस निर्विकार सत्ता को समझने में सक्षम नहीं होते। वो निर्विकार और निर्विशेष सत्ता उनकी बुद्धि में नहीं आ पाती, उसको वो समझ नहीं पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि बीच में अटके रहते हैं। कुछ समझ तो जाते हैं पर पूरी तरह से उसको आत्मसात नहीं कर पाते। कुछ ऐसे होते हैं कि वह सगुण से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते। तो इस दृष्टि से साधकों के स्तर हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण में जो है इसी अनुसार 3 उपाय बताए गए हैं। आणव उपाय सबसे निम्न कोटि का उपाय बताया गया, शाक्त उपाय उससे ऊपर का उपाय है, और शांभव उपाय सर्वोच्च उपाय, और शांभव उपाय से ऊपर भी एक अनुपाय है जो वास्तव में शांभव उपाय की पारयांतिक स्थिति है। तो तंत्र मार्ग में एक ऐसे गुरु का ही चयन करना चाहिए जो तीनों उपायों के मर्म को जानता हो। ठीक, जिससे कर्मकांड कराना है, जो कर्मकांड में ही संतुष्ट है साधक, वो उससे कर्मकांड भी करवा सके। जिसको निर्गुण निराकार का उपदेश देना है, वह उसको निर्गुण निराकार का उपदेश भी दे सके। माने तंत्र के हर पक्ष का मर्मज्ञ होना चाहिए 3 उपायों की दृष्टि से। माने आणव उपाय में जो देह, प्राण, बुद्धि, नाद और बाह्य जगत, इन 5 चीज़ों को आलंबन बना करके जो साधना की जाती है, वो 5 प्रकार की साधना कराने में सक्षम हो। शाक्तो उपाय में जो विकल्पात्मकता और उच्चार रहता है उसको समझाने में वह सक्षम हो, और शांभव उपाय की दृष्टि से जो परामर्शन है उसका भी मर्म अपने शिष्य को समझाने में सक्षम हो। और इससे भी ऊपर अनुपाय, वह तो परमात्मा की कृपा से ही होता है, माने तो उसका भी कम से कम मर्म तो वो बता ही दे। तो शास्त्र का, अपने क्षेत्र का, क्षेत्र माने तंत्र प्रक्रिया का मर्मज्ञ होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए, ठीक है, सुशील होना चाहिए। तो गुरु को इसी प्रकार से चुनना चाहिए कि जिसके अंदर सब प्रकार के लक्षण हों, ठीक है। और जहाँ तक रही बात तांत्रिक कर्मकांड आदि की, तो जब कोई गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं तो उनके पास में तो हर कोटि का, हर प्रकार का साधक आएगा। जिसको कर्मकांड करवाना है कर्मकांड भी करवाया जाएगा, जिससे मानसिक साधना करवानी है उससे मानसिक साधना भी गुरु करवाएगा, जिससे परामर्शन का संभव उपाय सम्मत साधना करवानी है वह करवाएगा। और बाकी सबसे विशेष बात यहाँ शक्तिपात है। तांत्रिक प्रक्रिया में शक्तिपात के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं, हम कई बार बताते हैं। मंद शक्तिपात, मध्यम शक्तिपात, तीव्र शक्तिपात, और फिर उसमें मंद का भी मंद 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 मध्य मंद तीव्र, इस प्रकार से अनेक प्रकार का शक्तिपात हो जाता है।
तांत्रिक ग्रंथों में तो शक्तिपात की अनंत कोटियाँ बताई हैं। मतलब मंद, मध्यम और तीव्र के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन से बहुत प्रकार की इसकी मतलब बहुत प्रकार हो जाते हैं शक्तिपात के। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि जिस पर जैसा शक्तिपात हुआ है उसकी वैसी ही योग्यता विकसित होती है, और ये शक्तिपात अपने कर्मों के अनुसार होता है। जिसके जैसे कर्म है, जिसके जैसे संस्कार हैं, उस पर भगवान की वैसी ही कृपा होती है। उसी के अनुसार उसको गुरु भी प्राप्त हो ही जाते हैं। तो प्राय गुरु का चयन करने में, तंत्र प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही गुरु बनाएं जो सभी उपायों के मर्मज्ञ हों, और जल्दबाजी ना करें। जब तक व्यक्तिगत रूप से कोई गुरु प्राप्त ना हो तो भावनात्मक रूप से भगवान शिव को ही गुरु माने, वही सबके गुरु भी हैं। तो ऐसा समझना चाहिए।